मार्केट्स में बहुत सारे पावर बैंक्स आने लगे जिसमें कि ब्रांडिंग होती है एमआई की, सैमसंग की, पर ना मुन्ना ना उनके बाप की शादी नहीं है कि वो आपको 300-400 में 10,000 mAh वाली बैटरी दे। तो अगर जिस में आपको हमारे साथ जुड़ना है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो के साथ बने रहिए। ये एमआई का ओरिजिनल पावर बैंक, यहाँ पे नीचे एमआई की ब्रांडिंग दी हुई है और ये ओरिजिनल है। ये आप कैसे पता लगाएंगे, डुप्लीकेट कैसे पता लगाएंगे और इसमें असली में चार्जिंग होता है या नहीं, ये आप कैसे पता लगाएंगे, ये सब ये वीडियो में मैं कवर कर लूँगा। और ये एमआई का 10,000 mAh का पावर बैंक है जो कि मुझे तकरीबन 1,200 में मिला था और अभी शायद से उसका भाव कम हो गया है। तो अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाय लिंक में डाल दूंगा। और फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा नकली पावर बैंक। दोनों मैंने ऑर्डर किया था, एक ऑर्डर नहीं, एक तो मैंने लोकल मार्केट से लेके आया था। ये मुझे पड़ा था 200 रुपये में 10,400 mAh का, मतलब ये 1,200 में और ये 200 में, मतलब 1,000 का गैप। तो आप ही समझ लो कि ये डुप्लीकेट है। और कैसे पता लगाए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एमआई की ब्रांडिंग पेंटेड दी हुई है और यहाँ पे एमआई की ब्रांडिंग डायरेक्ट अंदर से दी हुई है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एमआई की ब्रांडिंग एकदम अंदर तक दी हुई है। और ऐसे पावर बैंक्स को हम बोलते हैं एमआई ओरिजिनल पावर बैंक्स और इसको डुप्लीकेट। तो दूसरी ट्रिक है पता लगाने की कि इसमें नीचे आपको यहाँ पे सब चाइनीज में लिखा हुआ दिख जाएगा, इनपुट आउटपुट वो सब चाइनीज में लिखा हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे बाकी सब इंग्लिश में होगा, पर जो टाइटल्स है वो आपको इंग्लिश में नहीं होंगे, वो चाइनीज में होंगे। तो आपको समझ जाना होगा कि ये चाइना का है, ये ओरिजिनल एमआई का नहीं है और इसे नहीं खरीदना। और ओरिजिनल में आपको पावर इनपुट 5.0 वोल्ट दैट इज 2.0 एम्पियर का मिल जाता है और पावर आउटपुट 2 × 5.1 वोल्ट इज इक्वल टू 2.4 एम्पियर का मिल जाता है। डुप्लीकेट की हम बात करें तो यहाँ पे आपको पावर इनपुट DC 5.0 वोल्ट दैट इज 2.0 एम्पियर जो कि उसमें था सेम, और यहाँ पे आउटपुट DC 5.1 वोल्ट दैट इज 2.1 एम्पियर जो कि इसमें 2 × 5.1 वोल्ट है। मतलब इसमें ये बेनिफिट है क्योंकि इसमें आपको दो प्लग मिल जाते हैं जहाँ से आप अपना डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। मैं सरल हिंदी में आपको बताऊँ तो हमारा यहाँ पे बेवकूफ़ का ओरिजिनल में आपको 2 ऐसे प्लग मिल जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक मिलता है। और ये ओरिजिनल का एक बेनिफिट है। और डुप्लीकेट का एक बेनिफिट है कि यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, पर इसमें 10,400 लिखा हुआ है, पर 10,400 इसमें आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। आप एक ही बार चार्जिंग करके आपका एक बार भी फुल चार्जिंग नहीं होगा। अगर आपके फ़ोन का बैटरी mAh सेल कैपेसिटी जो भी बोल रहे वो इससे कम हो, या फिर 5,000 भी अगर आपका होगा, 4,000 भी होगा, तो भी ये फुल चार्ज आपका कभी नहीं कर पाएगा। और ये तभी फुल चार्ज आपका 2 बार कंटिन्यूसली कर पाएगा। और इसमें आपको सेल कैपेसिटी 3.7 वोल्ट दैट इज 37 WH की मिल जाती है। और वहाँ पे अगर बात करें तो 3.6 वोल्ट 10,400 mAh की है, तो 37.44 WH का हमको ये मिल जाता है। मैं बताऊँ कि इसकी चार्जिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ये आपका डिवाइस 1 to 2 आवर में फुल चार्ज कर लेगा और वहाँ पे डुप्लीकेट लेगा 2 to 3 आवर्स। और ये इसका डिसएडवांटेज है और इसका बेनिफिट है। ओवरऑल मैं बात करूँ तो आपको ओरिजिनल ही लेना चाहिए क्योंकि इसमें फटने का ज़्यादा चांसेस नहीं है और ये आपके साथ ज़िंदगी भर रह सकता है अगर आप इसे अच्छे से संभाल के रखें तो। और यहाँ पे आपको नीचे मेड इन इंडिया का ब्रांडिंग में मिल जाता है जो कि आपको डुप्लीकेट में कहीं नहीं मिलेगा। मेड इन चाइना का भी उसमें ब्रांडिंग में मिलेगा, मतलब चाइना का भी। तो यहाँ पे इसका ये एक बेनिफिट है कि आप इसे पहचान सकते हैं और ये लोकल मार्केट में आपको नहीं अवेलेबल होगा, ये आपको शॉप्स में या फिर ऑनलाइन स्टोर्स में अवेलेबल हो जाएगा। ओवरऑल इस वीडियो में यही था कंक्लूजन कि हमको ओरिजिनल लेना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं लेना चाहिए। डुप्लीकेट कहीं आपको मिले तो उसे आप अवॉइड करो। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको पार्ट बनना है हमारी फैमिली का, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी पता चले डुप्लीकेट और ओरिजिनल में क्या फ़र्क है। तो यही था आज की वीडियो के लिए, बस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, बाय।